हाँ, हल बताता हूँ मैं तुम्हें। अपने भाई से कहो कि अपनी बीवी को दे तलाक। क्या दे? तलाक, ठीक है? और मारिया को अपना दे, उससे कर ले शादी, बात खत्म। ये नहीं हो सकता आदिल। तो फिर काम करो, वहीं बैठी रहो तुम, समझी? आदिल मेरी शादी की तूने? नहीं यार, कहाँ। अबे करना भी मत। तूबा, और खुद को कितना गिराओगी उस घटिया इंसान के आगे जो मियां बीवी के रिश्ते से वाकिफ ही नहीं? क्योंकि वो घटिया इंसान मेरा शौहर है। तूबा, क्या कहा आपने? मैं बेअदब हो गया हूं, मैं? और जो आप अपनी औलाद की खुशियों से खेल खेल रही हैं उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे क्या ऑल फॉल बके जा रहे हैं? किस जुर्म की सजा दे रहे हैं मुझे? और क्या अदालत लगा के मेरे सामने खड़ा हो गया? इतनी याददाश्त कमजोर नहीं है आपकी कि आपको याद ना आए। तूबा भाभी पर झूठा बोतान लगाकर उनको घर से बाहर निकलवा दिया। एक बेबुनियाद बात पर मुसलसल अदील को भड़का रही हैं। मारिया को चुप करवा दिया। आपकी अपनी बेटी शर्मिंदगी के मारे सर नहीं उठा रही। और क्या करना है आपने? चंदन घर से बाहर रहो, हाल ही बदल गया यहाँ का। घर है, मछली मंडी है, क्या शोर शराबा है भाई? अब क्या मसला है तेरा? अम्मी से पूछो क्या मसला है, और अगर ये नहीं बताती तो मारिया को बुलाकर पूछो उस दिन की हकीकत और बोतान में फर्क। अम्मी जान, ये क्या कह रहा है? ये बोतान, ये मेरा तो सर चकरा रहा है। क्या है ये सब? मुझे क्या पता नहीं क्या बकवास किया जा रहा है खामखा में। मुझे तो इसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। समझ गई हूं मैं। क्या? कमाना शुरू हो गए हो ना, इसीलिए इतनी बातें बना रहे हो। मैं बिला वजह बोल रहा हूं, ठीक? अगर मैं बिला वजह बोल रहा हूं तो आप इतनी घबरा क्यों रही? बताइए ना हकीकत। मैं कहाँ घबरा रही हूँ? तमीज से बात करो मुझसे। तमीज से बात करो सुहेल, माँ है हमारी। हाँ, बहन को बुलाकर पूछ तो लो माँ ने किया क्या है। मारिया, मारिया बाहर आओ। मारिया, मारिया बाहर आओ भाई। डर क्यों रही है? बताना अपने भाइयों को। गैरों की बातों में आके मां से लड़ने आ गया बेगैरत। अरे मारिया, बताओ ना, बताओ अपने भाई को। भाई, मैंने अम्मी को पहले ही सच बता दिया था। अब अब्बू, आप भी तो हकीकत जानते हैं ना, तो फिर मुझे क्यों झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं? खुदा के लिए बस कर दीजिए, मेरा नाम मजीद गंदा मत कीजिए। नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने तो पहले इनको बताया है। देख बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि तू भाई को बता दे, साफ साफ बता दे कि मैंने तुम्हें असफन से, उससे मैंने छुड़वाया नहीं था उससे। हाँ, असफन से बचाया। बताओ। मैंने पहले भी तो तुम्हें बताया ना, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? खुदा का वास्ता है अम्मी, खुदा का खौफ करें। तूबा भाभी ना सही, माना वो आपकी बेटी नहीं, लेकिन आर्या तो है ना, खून है आपका, गोद में पाला है इसको। अपनी बेटी पे इतना कीचड़ मत डालें कि इसका मुस्तकबिल तबाह हो जाए। मुस्तकबिल? अरे कौन सा मुस्तकबिल मैंने इसका खराब कर दिया? बता ना, बता भाई को। अब क्यों चुप खड़ी है? खामखा में मेरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है। वो
कौन सी दुनिया की मां है आप? इस लफ्ज का तकद्दुस आपने बदले के आग में झुलस दिया है। आपको मां कहते हुए दुख होता है मुझे। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है इस घर में क्या हो रहा है। कौन सा खेल है जो खेला जा रहा है? अम्मीजान क्या हो रहा है? मुझे खुद नहीं समझ आ रही इसकी क्या बकेजा है। भाई अम्मी को गलत फहमी हुई है। असफद ने मुझे कुछ नहीं कहा। कुछ दिन पहले उसने मुझे डांटा था। वो अपने उस रवैये के लिए मुझसे माफी मांग रहा था। और तोबा भाभी का तो बिल्कुल कोई कसूर ही नहीं है। हाँ। असफद ने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। बच्ची है, परेशान हो रही। रो मत, जाओ। अरे कमरे में जाओ, जाओ। पता चल गई हकीकत? अरे क्या हकीकत? बच्ची है। असफंद का कच्चा चिट्ठा जानते नहीं हम कि मम्मी हैं? और क्या, हमें पहले ही पता था बच्ची मेरी बहुत प्यारी बच्ची है मेरी, अभी यखनी बना के दूंगी। और तुम खामखा में बकवास किए जा रहे हो। माँ हूं मैं माँ हूं तो। माँ है आप। हाँ, वो आज सुहेल आया था शोरूम पर। वो आज कहाँ से आ गया? उसके घर वाले तो ऐसे खामोश बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरे ख्याल में उसे किसी बात का इल्म ही नहीं था। कह रहा था कि वो समझ रहा था कि तूबा शादी की वजह से यहाँ रुकी हुई है। जब आधी रात को अदील ने तूबा को घर से निकाला था तो उस वक्त कहाँ था वो? इतना बड़ा घर तो नहीं है कि उसने एक आवाज ही ना सुनी हो। वो जॉब वगैरह के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता है ज्यादा। मैंने जब उससे बताया तो काफी शर्मिंदा लग रहा था। सॉरी करता रहा। अदील को लाने का कह गया। अब वो मारिया और सुहेल हैं उन लोगों से थोड़े मुख्तलिफ। और आज अब्बा गए थे फूफो के घर तस्दीक करने, लेकिन फूफो ने मारिया को उनके पास भी नहीं भटकने दिया कि कहीं उन्हें सच का ना पता चल जाए। मैं तूबा से काफी शर्मिंदा हूँ, पर सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकी। अरे नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, वो तूबा को बुला कर लाओ। उसे कहो कि यहाँ आकर हमारे बीच में बैठे। अकेले बैठेगी तो ऐसी होगी ना। मैं बुला कर लाती हूँ। तूबा, तुम्हें बुलाने आई थी। अम्मी अबू बुला रहे हैं। थोड़ी देर में आती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि हमने कभी ऐसे बैठ के बात ही नहीं की, मौका ही नहीं मिला। हालात भी कुछ ऐसे ही रहे। एक बात पूछूं? क्या तुम्हें भी लगता है कि इन हालात की जिम्मेदार मैं हूं? जब किस्मत ही खराब हो तो हालात का जिम्मेदार कौन है, क्या फर्क पड़ता है? मैं नहीं जानती थी तूबा कि मेरी खुशियां तुम्हारे गम की वजह बन जाएंगी।
खुशी को कभी पूरी तरह देखा हो तो मुझे अंदाजा होना कि खुशी क्या होती है। ऐसा नहीं कहते तूबा, तुम देखना अदील को तुम्हारा एहसास जरूर होगा। अब क्या करूंगी मैं उसके एहसास का? उसकी मोहब्बत मेरे दिल से बिल्कुल खत्म हो गई है। शौहर तो छत होता है ना मेरा, लेकिन उस बेहिस ने मुझे तारीख सड़क पे बाहर निकाल दिया। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, दरवाजा खटखटाया मैंने, लेकिन उस बेरहम को मुझ पे जरा रहम नहीं, तरस नहीं आया उसे मुझ पे। तो अब उसके पास जाके क्या करूंगी मैं? क्या करूंगी? वाह, ऐसे नहीं रोते, सब सही हो जाएगा। क्या जरूरत थी इतना ड्रामा करने की? मारिया का रिश्ता उसके खानदान में करवाना था तो मुझे बताती। बैठिए। क्या वजह इतना हंगामा किया आपने? अरे देखना मैं कैसे नहीं करते वो मारिया का रिश्ता। क्या करूं, बस हो गई गलती। अच्छा खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब क्यों मेरे सामने बोल दिया मारिया ने? किसी के सामने इसकी जबान ना खुले, ठीक है? देखिए मैं नहीं चाहता कि तूबा के सामने मेरी मां झूठी पड़े, ठीक है? अब असफन का इरादा गलत था तो था, ठीक है? बहुत खूब, ये होती है गैरत वाली औलाद, असल खून। माँ बाप के ज़बान के साथ ज़बान, कदम के साथ कदम मिला के चलने वाली औलाद। एक वो तुम्हारे दूसरे नमूने, बात बात पर सीना तान के सिपाही बन के खड़े हो जाते हैं। दो आ गए। साफ कहिए ना, बेगैरत औलाद, जिसे अपनी खैर तो क्या अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं। क्या बकवास कर रहा है यार? अरे मेरा और मेरी बीवी का मामला है, हा? मुझे हैंडल करने दे। हा? क्यों ना पड़े इसमें? इसमें मेरी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। बर्दाश्त नहीं कर रहा। ओए ओए सुन 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 सुन, देख बात निकल गई हाथ से। अब तो कोई तमाशा करेगा तो खून खराब होगा। देखिए अब आगे क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? क्या फायदा हुआ? दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे ही मार दो ना, मैं वहां रुकती ना ये सब तमाशा होता।
यहाँ क्यों बैठी हो ऐसे? पता नहीं, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है मेरी। दिल घबरा रहा है, चक्कर से आ रहे हैं मुझे। मैं चाय बनाने जा रही थी, चलो तुम भी मिलकर चाय बनाते हैं। असमत भी आ रहा है, फिर साथ बैठकर पीते हैं। आ जाओ। तुबा, अम्मी देखिए तुबा को क्या हुआ है। अम्मी क्या हुआ? अम्मी क्या हुआ बेटा? देखिए ना तुबा को क्या हुआ है। तुबा क्या हुआ बेटा? मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी से लेके आओ। तुबा बेटा क्या हो गया? कुछ नहीं, दिल घबरा रहा है अम्मी। क्या उल्टा सीधा खा लिया तुमने? चलो मेरे साथ, चलो उठो, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के लिए चलूं। नहीं नहीं अम्मी, जिद मत किया करो, क्या हालत बना रखी है तुमने, उठो। ये तूबा के माँ बाप तो अजीब ढीठ लोग हैं भाई। उनकी जगह किसी और की लड़की घर बैठी होती तो लोगों की नींदें हराम हो जाती। महीने से ऊपर होने को घर बैठी हुई है, उनके कान में जूई तक नहीं रहेगी। किस किस्म के लोग हैं, मैं तो खुद ये बात सोच रही हूँ कि उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा, बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी। अरे कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे तलाक ही ना हो जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कहाँ से ढूंढूंगी इतना अच्छा रिश्ता मैं अपने आदिल के लिए। मैं तो कहता हूँ आदिल को थोड़ा समझाओ, थोड़ा नरमी खाए और कोई शर्त रख के घर ले आए उसे वापस। शर्त? कैसी शर्त? यही कि साल 6 महीने वो मारिया का रिश्ता कहीं और ढूंढ दे, थोड़ा मोहलत दो उन्हें और मामला रफा दफा कर। हाँ, ये तो आइडिया आया ही नहीं मेरे जहन में। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अदील अपने बच्चे को इतना आगे तक ले जाके अब वापस कैसे लेके आऊं? सफीना बेगम, तुम्हें सोचने में वक्त लगता है? तुम्हारा दिमाग चलता नहीं, भागता है ऐसी बातों में। जरा दिमाग लड़ाओ।